एसपी हजारीबाग अमन कुमार, क्या हजारीबाग जिले के बड़कागांव के इलाके में जो अवैध माइनिंग हो रहा है कोयले का, उससे जो पैसा आता है उसका एक हिस्सा आपको भी जाता है क्या? हम हजारीबाग एसपी अमन कुमार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि हजारीबाग ज़िले के बड़कागांव में जिस तरीके से अवैध कोयले के कई खदान हैं, उस खदानों से जो पैसा यानी कोयला को बेचकर जो पैसा आता है उसका हिस्सा आप तक भी जाता है? अमन कुमार जी एसपी साहब आप ही से पूछ रहे हैं। और अगर नहीं जाता है तो आखिर क्या कारण है कि बड़कागांव बादम के इलाके में जो अवैध कोयले का माइनिंग हो रहा है या अवैध कोयला खदान चल रहा है वो आज तक बंद नहीं हो पाया है? बंद तो छोड़ ही दीजिए, अवैध कोयला निकासी के दौरान मतलब निकालने के दौरान कोई घटना घट जाती है तो उसको भी दबा दिया जाता है कि एफआईआर तक नहीं हो पाता। कई मीडिया संस्थानों के द्वारा उस खबर को चलाने के बावजूद भी अभी तक एक एफआईआर की बातचीत नहीं हो पाई। हम बात कर रहे हैं कल यानी 20 तारीख को सुबह सुबह हजारीबाग के बादम इलाके में, तो बड़कागांव हजारीबाग बड़कागांव के बादम के इलाके में जो राउतपारा पड़ता है वहाँ अवैध रूप से एक कोयला खदान चल रहा था और उसका चाल धस जाने से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है जिसका नाम सचिन शाव रहता है। अब सोचिए कि कई घंटे बीत गए हैं, पूरा दिन बीत गया, उसके बावजूद भी एक एफआईआर तक नहीं हो पाया, ना जांच की बातचीत हो पाई। कई मीडिया हाउसेस ने खबरें लगाई इस घटना पर, उसके बावजूद भी एक भी एफआईआर तक नहीं हो पाया। अगर एफआईआर नहीं हो पाया तो क्यों नहीं हो पाया? एक व्यक्ति की मौत हो गई है, मौत के कारणों का पता भी नहीं चल पाएगा। ग्रामीणों ने उस पूरे मामले को तो छुपा दिया, या जिन लोगों ने उस पूरे इलाके में अवैध तरीके से कोयला खदानों का साम्राज्य बसाया है उन लोगों ने तो हेन तेन प्रकरण उस बात को छुपा दिया। कुछ लोग घायल हुए, उनका इलाज भी बहुत गुपचुप तरीके से करा दिया गया। लेकिन एज ए पुलिस पदाधिकारी, एज ए एसपी, आपकी तो ये जिम्मेदारी और जवाबदेही थी कि इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगे, और अगर रोक नहीं लग पाई तो जो लोग कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। आपके यहाँ तो ये स्थिति कि एफआईआर तक नहीं हो पाया। आपको जानकारी दी गई, हमारे जो हजारीबाग के सहयोगी हैं उन्होंने भी आपको फ़ोन किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया। बाकायदा मैंने खुद आपको फ़ोन किया, आपने फ़ोन नहीं उठाया। बाकायदा जब आपने फ़ोन नहीं उठाया तो आपको सूचना दी गई, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको भेजा गया डिटेल, लेकिन फिर भी आप मौन रह गए। इससे तो यही समझा जाएगा ना कि हजारीबाग के एसपी को भी एक हिस्सा जाता है अवैध माइनिंग का, तभी तो वो चुप रह गए। कई मीडिया संस्थानों ने खबर चलाई, और यह आज पहली बार नहीं चला है, इससे पहले भी चला है, कंटिन्यू चला है। वीडियो में देखिए किस तरीके से काला साम्राज्य है वहां अवैध माइनिंग का। आए दिन घटना, एक घटना तो हमें पता चल गया, इसका जिक्र हमने कर दिया। आए दिन घटनाएं हो रही हैं जिसको छुपा दिया जा रहा है। अपराध को दबा देने से वो समाप्त नहीं होता है एसपी साहब। अब आप दबा रहे हैं कि ग्रामीण दबा रहे हैं, या आपके संलिप्तता में ये सब कुछ हो रहा है, ये तो आप ही बता पाएंगे। क्या कारण है कि राउतपारा में इतनी बड़ी घटना घटी, एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2-3 लोग घायल हैं, उसके बावजूद भी इस पूरे मामले पर कुछ नहीं हुआ? हाँ, ये पल्ला झाड़ कर आप निकल जाएंगे, हम लोगों को पता नहीं था। तो आपके लोकल सोर्सेस कहाँ हैं? कहाँ है पुलिस का मुखबिर? कहाँ है आपके सोर्सेज जो ये पता नहीं कर पाए कि उस इलाके में इलीगल माइनिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा, और घटना घटी है कि नहीं घटी? या आप जानते हुए भी मौन है? एसपी हजारीबाग, ये सवाल आपसे है कि आप ये जानते हुए तो मौन नहीं ना है, कि आपको पता है कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही और आप मौन हैं। 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, दूसरा दिन है आज, और एक एफआईआर तक नहीं हुआ है। इतना आसान है किसी की जिंदगी का समाप्त हो जाना? चंद पैसों की वजह से लोग मारे जाएंगे, लोग मर जाएंगे, और जो लोग अवैध माइनिंग कर रहे हैं, अवैध कोयला खदान चला रहे हैं, उन पर एफआईआर तक नहीं होगा। बिना प्रशासनिक संलिप्तता के तो ये संभव नहीं। एसपी हजारीबाग, आप पर ये सवाल है और उम्मीद करेंगे कि आप इस सवाल का जवाब देंगे। जवाब तो आप हमको फ़ोन करके नहीं देंगे,
या हमको बाइट तो नहीं है देंगे, जवाब देंगे कार्रवाई करके। अभी भी अगर एफआईआर नहीं हुआ है तो ये निश्चित है कि या तो आप कमज़ोर हैं, या तो एसपी हजारीबाग इतने कमज़ोर हैं कि वो घुटना टेक चुके हैं अवैध खनन करने वाले माफियाओं के सामने, या फिर इस पूरे अवैध खनन का से जो पैसा आता है उसका एक हिस्सा हजारीबाग एसपी को भी जाता है। यही तो सवाल है। अब इसका जवाब आप कैसे देते हैं वो आप देख लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम फिर से थोड़ा सा बता देते हैं कि 20 तारीख को हजारीबाग के बड़कागांव के बादम के राउतपारा इलाके में जो अवैध रूप से खदान चल रहा था उसका चाल गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसका नाम सचिन साव होता है। लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद, एक दिन बीत जाने के बाद भी इस पूरे मामले पर एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाया। सब लोग मौन हैं। ग्रामीण जो वहाँ है, जो इस अवैध जो लोग इस पूरे अवैध धंधे में संलिप्त हैं, उन्होंने तो इस पूरे मामले को छुपा दिया, लेकिन जो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए, वो लगातार हमको फ़ोन करके सारी जानकारियाँ दे रहे, जो हमारे लोकल सोर्स है वहाँ। और एक बात बता देते हैं, एसपी हजारीबाग अमन कुमार आपको एक बात बता देते हैं कि उस इलाके में एक बड़ी दुर्घटना होगी अगर इस पर रोक नहीं लगाया गया तो। एक काला साम्राज्य जो पनपा हुआ है ना उस इलाके में, बादम बड़कागांव के इलाके में कोयला का, अगर उस पर रोक नहीं लगी तो इतनी बड़ी दुर्घटना होगी कि उसका अंदाज़ा नहीं लगाया सकता। भयावह दृश्य को सोचा भी नहीं जा सकता, कल्पना भी नहीं किया जा सकता। समय रहते रोक लीजिए सब कुछ। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं। कमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। जोहार।